क्या खनिज संपदा से लबालब भरा झारखंड अब केंद्र सरकार के खिलाफ एक आर पार की जंग का गवाह होने जा रहा है? क्या देश के संसद भवन से पारित एक नए कानून ने हेमंत सोरेन और झारखंड की सत्ता पर काबिज महागठबंधन को इस कदर हिला दिया कि अब लड़ाई सड़क से लेकर राजभवन के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। और सबसे बड़ा, सबसे तीखा सवाल, जब झारखंड की जमीन से निकलने वाले कोयले, लोहे और कीमती खनिजों पर राज्य की अपनी हिस्सेदारी और आर्थिक अधिकारों का सवाल खड़ा हुआ, तो क्यों अचानक राजधानी रांची से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक हड़कंप मच गया? क्या वाकई केंद्र सरकार के एक नए संशोधन विधेयक के जरिए झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता और लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को पटरी से उतारने की कोई गुप्त पटकथा लिखी गई है? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड की राजनीति में जो है संसाधनों, खनिज और राज्य के स्वाभिमान का मुद्दा एक बार फिर उस मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। संसद भवन से खान एवं खनिज यानी विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम यानी MMDR एक्ट 2026 के पारित होते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तीखे तेवर का प्रदर्शन किया था, वो अब सिर्फ एक बयानबाजी या कागजी विरोध तक सीमित नहीं रहने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक ऐसा विस्तृत और आक्रामक आंदोलनकारी रोडमैप तैयार कर दिया है जो आने वाले दिनों में सूबे की पूरी सियासत को झकझोर कर रख देगा। इस पूरी पटकथा के पीछे की सबसे बड़ी वजह और उस आर्थिक गणित को समझिए जिसने झारखंड सरकार के होश उड़ा रखे हैं। जेएमएम और झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन सरकार का सीधा और गंभीर आरोप है कि MMDR एक्ट में किए गए नए बदलावों से राज्य के खनिज राजस्व पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ने वाला है। जिस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही यहाँ की धरती के नीचे छिपे खनिज संसाधन है, अगर उसी के राजस्व अधिकारी की चाबी दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के हाथों में सौंप दी जाएगी तो राज्य की वित्तीय स्वायत्तता का क्या होगा? कांग्रेस की ओर से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड को खनिज से मिलने वाला राजस्व कोई मामूली रकम नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य को खनिजों से 1380 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़ाकर 7487 रुपए दशमलव 51 करोड़ रुपए के विशाल स्तर तक पहुंचाया गया। जब जरा सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाली राजस्व राशि पर अनिश्चितता के बादल छाएंगे तो राज्य में चल रही स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त बिजली, पेंशन और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान जैसी विशाल जन कल्याणकारी योजनाओं का बजट कहां से आएगा? इसी बात को आधार बनाकर सत्ता पक्ष अब इस लड़ाई को सीधे सीधे झारखंड की आम जनता के हक और पेट की लड़ाई से जोड़ने की रणनीति बना चुका है। हेमंत सोरेन ने अपनी कोर कमेटी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो रणनीति बुनी है वो किसी भी आम राजनीतिक प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गहरी और चरणबद्ध नजर आती है। 20 अगस्त को हुई जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की मैराथन बैठक में इस आंदोलन को केवल शहरों तक सीमित न रखकर सीधे राज्य के आखिरी गांव और बूथ स्तर तक ले जाने का खाका खींचा गया। 31 अगस्त तक पूरे राज्य में बूथ स्तर पर एक विशाल जन जागरण अभियान चलाने की रूपरेखा तक बनाई गई। इस अभियान का असली मकसद केवल भाषण देना नहीं है, बल्कि गांव-गांव जाकर आम आदिवासियों, मूलवासियों और ग्रामीणों को ये समझाना है कि कैसे उनके इलाके की जमीन से निकालने वाले कोयले और खनिजों का फायदा उनसे छीना जा रहा है। इसके बाद 7 सितंबर की तारीख झारखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान के रूप में सामने आने वाली है। 7 सितंबर को जेएमएम के बैनर तले राज्य के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर एक साथ एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। इसी दिन कांग्रेस पार्टी भी राज्य स्तरीय मोर्चेबंदी करते हुए लोक भवन के सामने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। दोनों मुख्य सत्ताधारी दलों की इस तरह एक साथ सड़कों पर उतरने से केंद्र सरकार और राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव बनना तय माना जा रहा है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से झारखंड की मांगों और आपत्तियों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती तो जेएमएम ने आंदोलन के अगले और सबसे खतरनाक पड़ाव का संकेत दे दिया है। आंदोलन को जिला स्तर पर ले जाने के साथ साथ पूरे राज्य में मशाल जुलूस, व्यापक झारखंड बंद और राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन घेराबंदी जैसी योजनाएं पाइपलाइन में है। और अगर परिस्थितियां और अधिक विस्फोटक हुई तो सत्ता पक्ष की ओर से आर्थिक नाकेबंदी जैसा सख्त कदम उठाने की भी तैयारी की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि झारखंड की धरती से निकलने वाले खनिजों की राज्य से बाहर आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए और खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। अगर मामला आर्थिक नाकेबंदी तक पहुंचता है तो इसका असर केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर के उन उद्योगों और बिजली संयंत्रों पर पड़ेगा जो झारखंड के कोयले और लोहे पर डिपेंड है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन इस पूरे विवाद के जरिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। हाल के महीनों में जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं के विवाद हो, कानून व्यवस्था और विपक्षी हमलों के कारण सरकार घिरी हुई नजर आ रही थी, इस MMDR बिल के मुद्दे ने हेमंत सोरेन के एक ऐसा भावनात्मक और क्षेत्रीय काट थमा दिया जो सीधे झारखंड की अस्मिता और केंद्र बनाम राज्य के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। झारखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले इस बात को भली भांति समझते हैं कि जब जब राज्य के संसाधनों, जल जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों की बात आती है, तब तब झारखंड का जनमानस बहुत तेजी से एकजुट होता है। हेमंत सोरेन इसी जनभावना को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ढाल बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की घोषणा के अनुसार 27 अगस्त सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपने के साथ इस पूरे आंदोलन का शंखनाद हो जाएगा। इसके बाद 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच राज्य के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरफ जहां जेएमएम अपने बूथ स्तर के कैडर को एक्टिवेट कर रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी संगठनात्मक इकाइयों के जरिए जिला और प्रखंड स्तर पर माहौल गर्म करने में जुट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार सड़क पर उतरते ही इस भारी जनाक्रोश के बाद अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होगी? क्या दिल्ली और रांची के बीच कोई विधायी या संवैधानिक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर 27 अगस्त के बाद झारखंड की सड़कें एक नए सियासी संग्राम की गवाह बनने जा रही है? और क्या हेमंत सोरेन का ये आर्थिक नाकेबंदी वाला दाम बीजेपी की राजनीतिक गणित को बिगाड़ कर रख देगा? तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।